वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का है, साइंस का चैप्टर नंबर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। देखिए इसमें हम लोग को बताया गया है कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। देखिए हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं तो उस सब सारी चीज़ों को हम लोग देखना है। देखिए हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कपड़ा देखते हैं और बहुत सारी उसमें खाने पीने की भी चीज़ें देखते हैं और इसमें उसके अलग अलग बहुत सारे वैराइटीज़ भी होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। देखिए जैसे बहुत सारी वैरायटी हैं कपड़े के भी, और देखिए जैसे चेयर हो गया, बुल कार्ट हो गया, ठीक है, साइकिल हो गया, कुकिंग हो गया, स्टील्स बुक्स हो गया, क्लॉथेस हो गया, टॉयज़ हो गया, वाटर हो गया, स्टोन हो गया, ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने लाइफ में क्या करते थे देखते हैं। सबका कलर भी चेंज होता है, अलग अलग होता है, और सबका शेप भी क्या होता है, अलग अलग होता है। हम लोगों को देखिए कह रहा कि किसी का शेप जो होता है राउंड कलर का होता है, किसी का बॉल की टाइप का होता है, कुछ रबर बॉल्स भी ऐसे होते हैं जैसे फुटबॉल्स होते हैं, या फिर कुछ गोल कलर के कुछ ग्लास के मार्बल्स वगैरह होते हैं, वो भी क्या होते हैं, गोल गोल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका शेप भी अलग अलग होता है और अपना फिगर भी क्या दिखने में भी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, और ये सब अर्थ वगैरह हो गया, ठीक है, पिक्चर हो गया, घी वगैरह हो गया, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से भी बने रहते हैं। मिल्क हो गया, ये चीज़ है, ये सब सारी चीज़ें मिल्क प्रोडक्ट में आ जाते हैं सब, ये सब अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं। ठीक है, कह रहा है सपोज देखिए यहाँ पे दिखा भी गया है, देखिए टॉयज़ है, मोबाइल है, और ये ग्लास वगैरह है, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए ये सब कह रहा है कि इसमें कुछ एडिएबल है, मतलब दो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है। और देखिए इसमें बहुत सारा आइटम है। ठीक है, जो हम लोग क्लास पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं एडिएबल के बारे में, जो इसका दो चीज़ यूज़ कर सकते थे हम लोग। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 में और चैप्टर 1.2 में ये सब पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, अलग अलग शेप होता है, उस सबका क्या करिए, सबको अलग अलग ग्रुप में एक लिस्ट बनाइए और अपने सब सभी को क्या करिए, एक अलग अलग ग्रुप में रख लीजिए। ठीक है, जैसे बकेट हो गया, फिर लंच बॉक्स हो गया, टॉयज़ हो गया, वाटर हो गया, वाटर कंटेनर हो गया, फिर पाइप वगैरह हो गया, ये सब सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं आप अलग एक जगह लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बस इतना ही है और कुछ देखिए। और जैसे आप क्लासरूम में अगर अपने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको टेबल मिल जाएंगे, बेंच मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चौक हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, रबर हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है, हैमर वगैरह हो गया, नेल हो गया, शॉप हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटैटोज़ हो गया, ये सब सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं आप घर में लिस्ट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, और अपने क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आप अपने देखे होंगे क्लास में, तो जो दीवार है वो ईंट की बनी होती है, जो पेड़ की जो होते हैं वो डोर वगैरह दरवाजे वगैरह बने होते हैं, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, अलग अलग चीज़ों से बनी होती हैं और अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, और इनका शेप भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए ये बता रहा है प्लेट है, किस चीज़ का बना होता है, स्टील का, ग्लास का, प्लास्टिक का। पेन है, ये प्लास्टिक मेटल से बना होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, वो लकड़ी का क्या बनता है, टेबल है, चेयर है, और इस तरह से सारी चीज़ें बताया गया है कि इसमें क्या चीज़ बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे पेपर है वो किससे बनता है, देखिए पेपर से क्या बनता है, बुक्स वगैरह बनता है, नोटबुक वगैरह बनता है, न्यूज़पेपर हो गया, टॉयज़ हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सब सारी चीज़ें। लेदर के क्या बनते हैं, पर्स बनते हैं, जूते जैकेट वगैरह बनते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, प्लास्टिक का थैला, कैरी बैग वगैरह बनते हैं। कॉटन के भी क्या बनते हैं, हम लोग कपड़े बनते हैं, कैरी बैग्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग सारी चीज़ें बनाए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ठीक है, देखिए हम लोग को मेटल जो भी मटेरियल से बना था उसका का प्रॉपर्टीज़ स्टडी करना है। ठीक है, देखिए कह रहा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए आपको ये जान के बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि जो अलग अलग चीज़ें हैं वो कैसे अलग अलग चीज़ों से बन रही हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक कोई गिलास ले लीजिए, एक शीशे का गिलास ले लीजिए, और एक आप कपड़े का उसी तरह से गिलास बना दीजिए। ठीक है, इसमें वही कह रहा है कि टम्बलर मतलब होता है गिलास। ठीक है, कह रहा है कि देखिए कह रहा जो आप ग्लास ले रहे हैं वो हो सकता है कि सपोज़ करिए कि आप एक कपड़े का ग्लास बना रहे हैं, क्या वो कपड़े का ग्लास उसमें पानी कंटेन करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ लिए हैं। ठीक है, जो कि उसमें क्या करेगा, आसानी से पानी डालेंगे तो हम लोग गिर जाएगा। और टम्बलर जो ग्लास है आपका, अगर शीशे का रहे, स्टील का रहे, तो उसमें पानी आराम से क्या करेगा, रुका रहेगा। ठीक है, टम्बलर आउट ऑफ द क्लॉथ। ठीक है, देखिए जो वाटर होता है वो क्या होगा, इजीली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और वही अगर ग्लास किसका रहेगा, अगर प्लास्टिक का रहेगा, मेटल का रहेगा, तो उसमें से क्या हो जाएगा, वाटर को होल्ड करके रखेगा, पकड़े रहेगा। ठीक है, मतलब वाटर गिरेगा नहीं उसमें से। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा भी गया। देखिए इफ इट वुड नॉट बी यूज वाइज टू यूज़ कह रहा पेपर लाइक द मटेरियल्स फॉर द कुकिंग वेसल्स। देखिए कह रहा कि अगर हम अदर भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर किसी और भी चीज़ का पेपर वगैरह का भी अगर ग्लास बना लेते तो वो भी चीज़ें क्या होंगी, मतलब बेकारी हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं बनता है उसका, वो पानी कंटेंट कर नहीं पाएगा। देखिए एक ग्लास है, एक कपड़े का ग्लास बनाई है,
पहेली और उसमें पानी डाल लिए और पानी क्या हो जा रहा है, आराम से यहाँ पे नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब ठीक है। यानी ग्लास जो है बाबू वो मटेरियल्स का रहेगा, कांच का रहेगा, तो ही उसमें पानी वाटर क्या कर सकते हैं हम लोग, कंटेन कर सकते हैं। या फिर प्लास्टिक का रहेगा, अदरवाइज कपड़े का रहेगा, पेपर का रहेगा, तो उसमें हम लोग वाटर कंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर, देखिए यहाँ पर क्लॉथ टम्बलर यूज़ करके बना रही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, मेटल क्या होते हैं या फिर किस मटेरियल से बनते हैं कोई भी चीज़ के। देखिए वी सी देन, तब हम लोग क्या देखते हैं, दैट वी चूज़ ए मटेरियल्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि हर एक जो भी मटेरियल्स होता है वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर प्रॉपर्टी अच्छी है, मतलब प्रॉपर्टी उसकी मेटल की है, तो वो चीज़ क्या करेगा, वाटर कंटेन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए कह रहा जो भी हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके लिए कह रहा है सो व्हाट आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजर्स। कह रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि कैसी प्रॉपर्टी है, उसका हम लोग यूज़ क्या क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पेपर है तो उसको हम लिखने में यूज़ करेंगे, और बाकी जो अगर ग्लास है तो उसका हम पानी पीने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, कपड़ा है तो उसको हम पहनने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ये सब सारी प्रॉपर्टी पे क्या करिए आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर आगे देखिए अपीयरेंस। अब कह रहा है कि बाबू हम लोग को जो दिखाई देता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अपीयरेंस में कह रहा है, अपीयरेंस में तो होता है बाबू दिखाई देना। ठीक है, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। देखिए जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। जैसे देखिए वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जैसे जो लकड़ी होता है वो क्या होता है, लोहे से बहुत ही अलग दिखाई देता है। आयरन जो होता है वो हम लोग को एकदम पूरी तरह से अलग दिखाई देता है। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरह से ये सब सारी चीज़ें मेटल हैं। ठीक है, यार एट द सेम टाइम कह रहा देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन द आयरन एंड कॉपर। देखिए वो कॉपर हो गया या फिर आयरन हो गया, ये सब सारी चीज़ों में, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब सारे मेटल हैं, इसमें काफ़ी हद तक आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी। जबकि जो लकड़ी है बाबू उसमें थोड़ी भी आप लोग को सिमिलरिटीज़ नहीं दिखाई देगी। कारण क्या है कि लकड़ी क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, और ये सब सारे गुड कंडक्टर होते हैं। ये सब आसानी से क्या कर सकते हैं, मतलब इनका वेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और शाइनी भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए हार्ड भी होते हैं काफ़ी इन कंपेरिजन टू लकड़ी के। ठीक है, और देखिए एक्टिविटी 3 दिया है, कह रहा है इसमें स्मॉल आप क्या करिए, छोटे छोटे अलग अलग चीज़ों का क्या करिए, टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, जिसमें पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है, और कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट्स, ठीक है, चौक वगैरह ले लीजिए, इन सब सारी चीज़ों को। और इसमें देखिए कह रहा है कि इसमें शाइनी आपको दिखाई देता है, किसमें कौन सा चमकीला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सबको क्या करिए अलग अलग करिए, जो साइन मेटल हैं वो उनका ग्रुप अलग बना दीजिए। ठीक है, कौन कौन इसमें साइन करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको एब्जॉर्व करना है, कह रहा है एज द टीचर इज materials into the two pieces। कह रहा है लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। देखिए कह रहा है कि आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, जिसमें क्या कर सकते हैं, एक को फ्रेश आप कट कर लें और इस कट कर सकते हैं, एक को आप नहीं कर सकते हैं जिसको। ठीक है, देखिए कह रहा है व्हाट डू यू नोटिस, आपको क्या प्राप्त होगा। कह रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो क्या करेंगे, आप उसको देखेंगे वो बहुत सी साइन कर रही हैं। ठीक है, मतलब चमकती हुई दिखाई दे रहे हैं, जबकि उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो साइन नहीं करते होंगे। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट साइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइनी मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जो साइनी होते हैं बाबू वो लस्टर होते हैं, लस्टर उसी को बोलते हैं। साइन मतलब साइन और लस्टर दोनों एक ही चीज़ है बाबू, सिमिलर मीनिंग है, मतलब चमकना होता है इसका। ठीक है, कट देम एनी वे एज यू कैन। देखिए कह रहा है कि रिपीट, देखिए आगे बता रहा है रिपीट दिस क्लासेस विथ एज मेनी मटेरियल्स एज पॉसिबल। ठीक है, और भी मतलब और भी आप मटेरियल्स को क्या करिए, कलेक्ट कर लीजिए जितना और आपसे हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ फिर ऐसे ट्राई करिए, कह और लिस्ट बनाइए उन सब का। ठीक है, कौन कौन सा लस्टर है, कौन लस्टर नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास में, जैसे खेलने का टॉयज़ वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे है, कील वगैरह हो गया, इस तरह से उन सबको कट करके चेक कर सकते हैं। देखिए इंस्टीड ऑफ कटिंग कह रहा यू कैन रब द सरफेस ऑफ metals with the sandpaper to see हैज़ लस्टर। देखिए वो कह रहा है कि या तो आप उसको क्या करिए, कट करके देखिए, वो शाइन करेगा, लस्टर करेगा, दिखाई देगा, या फिर उसको क्या करिए, जो शीट पेपर होता है, जो सैंड पेपर होता है, या फिर सैंड पेपर बोलते हैं वो बालू कागज़, हिंदी में इसको बोलते हैं बालू कागज़। ठीक है, इसको रगड़ने से क्या होता है कि मतलब कोई चीज़ अच्छे से साफ हो जाता है। ठीक है, देखिए कटिंग पीस ऑफ द मटेरियल्स सी दे हैव लस्टर। देखिए यहाँ पे चमकता हुआ भाग इसका दिखाई दे रहा है ना, यही बोल रहा है कि ये लस्टर हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, देखिए
कह रहा है कि मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। देखिए जो वो चमकते हुए हम लोग को दिखाई देते हैं, यानी जो चीज़ लस्टर करते हैं, शाइन करते हैं, वो चीज़ क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब सारे एग्जाम्पल हैं मेटल के। ठीक है, देखिए सम मेटल ऑफ्टन लूज दियर साइन। कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, ये सब जितने भी मेटल थे वो कुछ समय बाद क्या करते हैं, अपना जो शाइनी वगैरह होता है, लस्टर वगैरह क्या कर देता है, अपीयर डल, मतलब गायब हो जाता है। ठीक है, मतलब जंग वगैरह लग जाता है, इस तरह समझ लीजिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। कह रहा है कि ये वाटर और वाटर होता है, एयर में प्रेजेंस होता है, उसको मॉइस्चर बोलते हैं। ठीक है, मॉइस्चर। अब देखिए एंड एयर के साथ क्या करते हैं, सब रिएक्शन करते हैं और धीरे धीरे डल हो जाते हैं। ठीक है, सर अभी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। कह रहा है कि ये लस्टर आपको कहाँ दिखाई देगा, जो सरफेस आप क्या करेंगे, कट किए रहेंगे, अदरवाइज जो चीज़ें आप कट नहीं किए हैं उस पर नहीं दिखाई देगा। फिर कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, उस पर भी धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन या फिर महीनों दिन बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उस पर भी क्या हो जाएगा, मतलब जंग वगैरह लग जाएगा, फिर धीरे धीरे वो उसकी भी शाइनिंग वगैरह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आप क्या करिएगा, आयरन को स्मूथली, कह रहा है कि वर्कशॉप पे भी आप क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आराम से ऐसे भी आप घर पे भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मेटल रॉड वगैरह लेके। अब देखिए अब हार्डनेस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हार्डनेस किसको बोलेंगे बाबू, जो चीज़ हार्ड होगा। ठीक है, जिसको प्रेस करेंगे हम लोग, जिस मेटल को क्या करेंगे, अपने हाथ से प्रेस करें और वो प्रेस ना हो पाए, मतलब दब नहीं पाए, यानी वो क्या हो जाएगा, वो हार्ड कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम कंप्रेस करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि कोई ग्लास लिए हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, हो नहीं रहा है यानी आसानी से, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, या फिर उसको हम हार्डनेस बोलेंगे। ठीक है, यानी जो चीज़ कंप्रेस हम लोग नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं, हार्ड हो जाती हैं, हार्डनेस हो जाती है। ठीक, अब देखिए जैसे आप कुछ चीज़ें लेके आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई चाबी ले लीजिए। ठीक है, और उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी दबाइए। ठीक है, वो भी नहीं कंप्रेस हो पाएगा जल्दी से। ठीक है, वो भी हार्डनेस हो जाएगा। ठीक है, सरफेस पीस ऑफ द वुड एल्यूमिनियम पीसेस ऑफ द स्टोन्स एंड नेल्स कैंडल्स एंड चॉक। देखिए ये सब सारी चीज़ें आप लेके क्या कर सकते हैं, और भी अदर अपने मेटल घर पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और लेके चेक कर लीजिए। एल्यूमिनियम होगा, लकड़ी होगा, और ये नेल वगैरह हो गया, ये सब सारी चीज़ें बाबू, स्टोन हो गया, ये सब सारी चीज़ें नहीं कंप्रेस होगी, जबकि कैंडल है, चॉक है, ये सब सारी चीज़ें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्टेचेज। कह रहा है टू इजली, कह रहा है कुछ तो आसानी से स्टेच हो जाएंगे और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आसानी से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वाइल सम कैन नॉट बी स्टेचेज टू इजली, कह रहा है मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्केचेस इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। देखिए जो आसानी से स्केचेज हो जाए, मुड़ जाए, कंप्रेस हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, और जो नहीं मुड़े या फिर नहीं दबे वो क्या बोलते हैं, उसको सॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है, वाइल देखिए सबकी, जबकि अदर जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो डिफ़िकल्ट हैं उनसे थोड़ा सा क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं, मतलब जो कंप्रेस ना हो पाए, ठीक है, स्केच ना हो पाए, वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए कह रहा है कि आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, सॉफ्ट वगैरह होती हैं। ठीक है, जूट वगैरह भी ले सकते हैं, और उसी की जब एक आयरन ले लेंगे तो आयरन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक, देखिए आप इन सब सारी चीज़ों में देखे होंगे कि सबकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। जो हार्ड है वो लस्टर है, हार्ड है। ठीक है, और कुछ चीज़ें रफ थी, स्मूथ थी, ऐसे भी तो सारी चीज़ें थी। देखिए यू कैन थिंक अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल्स। कह रहा है कि जो आपको देखे हैं वो सब सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ना है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ठीक है, देखिए सॉल्युबल क्या होता है और इनसॉल्युबल क्या होता है बाबू, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, देखिए सॉल्युबल किसको बोलते हैं, जो चीज़ क्या होता है वाटर में आसानी से कोई भी चीज़ अगर डिजॉल्व हो जाता है उसको सॉल्युबल बोलते हैं, और जो कोई चीज़ वाटर में अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाता है उसको इनसॉल्युबल बोलते हैं। ठीक है, देखिए कलेक्ट सम सैंपल्स ऑफ द सेम सॉलिड सब्सटेंस सच एज कर शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, ठीक है, सैंड एंड द सॉडिस्ट। ठीक है, कह रहा है कि आपको ये सब सारी चीज़ें क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है, और कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करिए आप, एक को बारी बारी क्या करिए, अलग अलग वाटर की ग्लास ले लीजिए और उसमें क्या करिए, घोलिए वाटर के साथ। ठीक है, आपका क्या करा है, इसमें बोल भी रहा है कि 5 to आप ग्लास ले लीजिए और इसमें क्या करिए, अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और करके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर बीकर वगैरह में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा बीकर फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट द 2/3 ऑफ द वाटर। ठीक है, कह रहा कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, लगभग 2 तिहाई पानी भर दीजिएगा, और फिर उसके बाद आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें बारी बारी एक एक चीज़ को, एक बार शुगर को डाल दीजिए, एक में सॉल्ट को डाल दीजिए, एक में पाउडर को डाल दीजिए, ये सब सारी चीज़ें आप डाल डाल के क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से चम्मच से हिलाइएगा,
और क्या करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि सारी चीज़ें क्या हो रही है, जो चीज़ें घुल जा रही हैं और दिखाई नहीं दे रही हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सॉल्युबल हो जाएंगी। और इनसॉल्युबल कौन होगा, जो आसानी से घुले ना और दिखाई दे हम लोग को। ठीक है, देखिए सिमिलरिटी एडेड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस करा इनटू द अदर ग्लास। ठीक है, करा अदर दूसरे ग्लासों में क्या करिए, अदर डालिए। ठीक है, ऑफ द ईच ऑफ देम करा द स्पून, करा कि वेट फॉर फ्यू मिनट, करा कि कुछ देर तक चम्मच से हिलाइए और उसको हिलाने के बाद आपको देखेंगे, क्या देखेंगे, वाटर। करा देखिए ऑब्जर्व द व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू द वाटर। ठीक है, कह रहा नोटिस योर ऑब्जर्वेशन, कह रहा देन सो इन टेबल, कह रहा कि यहाँ पे आप नोटिस कर लीजिए कि आपको ऑब्जर्व हो रहा है। देखिए कह रहा कि ये देखिए व्हाट डिसअपियर व्हाट डजंट डिसअपियर। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सैंड के कण दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, कोई चीज़ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें पूरी तरह से क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया है, और जिसकी इसमें क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, देखिए कह रहा मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। देखिए कह रहा कि इन सबको अगर हम लोग सॉलिड मटेरियल को क्या करें, अगर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे सॉल्ट है ये डिसअपियर हो जाएगा कम्प्लीटली वाटर में। ठीक है, शुगर है ये भी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, सैंड है पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होगा, यानी पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होगा, उसमें इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, चॉक है ये भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जबकि देखिए ये थोड़ा मोड़ा ये शॉर्टस्ट जो है ये दिखाई देगा। ठीक है, हल्का देखिए कह रहा है यू विल नोटिस दैट सेम सब्सटेंस हैव द कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और द डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल, कह रहा है कि जो क्या हो गए थे पूरी तरह से, जिसके मॉलिक्यूल क्या होते पूरी तरह से एकदम पूरी घुल गए थे और पूरी तरह से गायब हो गए थे, दिखाई नहीं देते। जैसे चीनी को पानी में हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से घोल लेंगे, उसमें चीनी दिखाई नहीं दे रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबल बोलेंगे। ठीक है, कि वो चीज़ वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद द वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर व्हेन आफ्टर वी स्ट्राइव फॉर ए। देखिए कह रहा कि जो चीज़ें क्या आपको दिखाई देती रहे, मतलब उसमें पूरी तरह से घुली ना हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल बोलते हैं। ठीक है, विच सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबल, विच सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज इनसॉल्युबल, ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू द फंक्शनिंग। देखिए ये सब सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, वाटर बहुत ही अच्छा रोल अपना निभाता है। ठीक है, जो चीज़ वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाती हैं वो चीज़ क्या होती हैं, इनसॉल्युबल हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं इनसॉल्युबल होती हैं। ठीक है, देखिए ये सब सारी चीज़ें करके आप घर पे क्या कर सकते हैं, करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी हम लोग को 5 में पढ़ना है। देखिए कह रहा कि और भी आप क्या कर सकते हैं, घर पे ले सकते हैं, जैसे विनेगर हो ले लीजिए, लेमन जूस वगैरह ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, केरोसिन ले लीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके का लिक्विड ले लीजिए और उसको क्या करिए, एक ग्लास टम्बलर में क्या कर दिए, उतना ही पानी ले लीजिए। ठीक है, और पानी में क्या कर दीजिए, कुछ इन सब के एक एक चम्मच क्या करिए, अलग अदर लिक्विड को भी डालिए। जैसे एक चम्मच विनेगर को डालिए, आसानी से घुल जाएगा, जबकि एक चम्मच क्या करिए आप लेमन को ले लीजिए, ये भी लेमन जूस जो होता है ये भी क्या कर जाएगा, पूरा घुल जाएगा। जबकि जो मस्टर्ड ऑयल होता है बाबू ये क्या करेगा, ऊपर पर फ्लोट करेगा। ठीक है, कोकोनट ऑयल है ये भी क्या करेगा, ऊपर पर फ्लोट करेगा, केरोसिन भी फ्लोट करेगा। ये सब सारी चीज़ें उसमें डिजॉल्व अच्छे से नहीं होंगी। ठीक है, देखिए आपको क्या एब्जॉर्ब करेंगे, कह रहा है कि उसको अच्छे से क्या करिए, आप उसको अच्छे से पूरा मिक्स कर दीजिए। ठीक है, आपको फिर वापस क्या दिखाई देगा, द अदर लिक्विड्स एज मेनी डिफरेंट लिक्विड, कह रहा है एज आर अवेलेबल टू यू। ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा, राइट योर ऑब्जर्वेशन, कह रहा आप उसको क्या करिए, अपने ऑब्जर्वेशन यानी नोटबुक में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ द सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। देखिए विनेगर है ये क्या करेगा, अच्छे से घुल जाएगा, तो उसी को लिखा है मिक्सेस वेल। लेमन जूस है ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल है नहीं होगा, ये भी कोकोनट ऑयल नहीं होगा। केरोसिन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। देखिए यहाँ पे देखिए दिखाया भी है। ठीक है, सम लिक्विड मिक्स विद कर वाटर ऑयल, सम इज अदर डू नॉट। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मिक्स भी हो गई हैं, ये चीज़ पूरा मिक्स हो गया है, और देखिए ये ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, मिक्स नहीं हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वी नोटिस दैट कह रहा सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स विद द वाटर। कह रहा कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाती हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं बाबू जो पूरी तरह से वाटर में मिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और अलग होकर क्या करती हैं, एक लेयर बना देती हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जो अभी पीछे हम लोग को दिखाए हुए हैं। देखिए भूजो कह रहा है शुगर, भूजो क्या कह रहा है कि शुगर तो मतलब मान लीजिए कि अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, ये आपको देखिए कह रहा भूजो सजेस्ट दैट वी आल्सो चॉक, चेक करेगा ये भी
इफ़ द लिक्विड्स दैट वी यूज़ इन एक्टिविटी 5, कह रहा है कि जो एक्टिविटी 5 में दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को भी घर पे मतलब करेंगे, चेक करेंगे, और कह रहा है कि उसमें अच्छे से हम लोग भी मिक्स करेंगे वाटर में अदर लिक्विड को और देखेंगे घर पे, ठीक है। पहली करे कि मैं जानती हूँ कि क्या है, ये सब सारी चीज़ें आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। पहली ज़्यादा समझदार है इसमें, पहली और बूझो बच्चा का कक्षा 8 तक आपको मिलेंगे। देखिए, सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, कह रहा है कुछ गैसें ऐसी होती हैं बाबू जो वाटर में क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, जबकि कुछ गैसें होती हैं जो नहीं होती हैं। जैसे देखिए, वाटर में यूजुअली सॉल्व होने वाली कौन सी गैस होती है, देखिए स्मॉल क्वांटिटी में बहुत आपको ऑक्सीजन मिलेगा, हमेशा डिजॉल्व रहता है, ठीक है। देखिए, जबकि कुछ नहीं भी होता है, देखिए कुछ पानी में ऐसे गैसेस हैं जो पानी जो डिजॉल्व रहते हैं, उनके एग्जाम्पल दिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और देखिए, ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोर्स, देखिए सेवरल एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन वाटर। देखिए कह रहा कि जो अगर वाटर में बाबू ऑक्सीजन नहीं होता तो लिविंग थिंग्स और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, ये लोग के लिए सर्वाइव करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाते। देखिए, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, पानी में तैरते हैं, ठीक है, या फिर फ्लोट करते हैं, उसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें वाटर में फ्लोट करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, देखिए यहाँ पे हम लोग समझ ले रहे हैं। देखिए, जो चीज़ें आप क्या करिए, अपने कॉपी में नोटिस करिए, जो चीज़ें सॉलिड हैं, कुछ चीज़ें सॉलिड को ले लीजिए और वाटर में डाल दीजिए, और क्या करिए, उसको चेक करिए कि वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से सॉल्युबल हो रहा है, नहीं सॉल्युबल हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या करना है, नोटिस करना है। नोटिस दैट इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, ठीक है। कह रहा है यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन द एक्टिविटी 5, जो 5 में दिया था उसको क्या करिए, आप अलग अलग चेक कर लीजिए, ठीक है। सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर, ठीक है, कह रहा फ्लोट द सरफेस ऑफ द वाटर, कह रहा है कुछ चीज़ें आप मिक्स करिए जो वाटर पे अगर क्या हो रही हैं, डिजॉल्व नहीं हो रही हैं और वाटर के सरफेस पे क्या कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, वो सब सारी चीज़ें। देखिए, कह रहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कह रहा देखिए यहाँ पे, कह रहा अदर्स मेनी हैव सिंक टू द बॉटम, कह रहा है कि कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, पानी में डूब जा रही हैं, और डूब के मतलब वो कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, देखिए, जबकि कुछ क्या करें, ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। अब यही सब सारी चीज़ों को आपको नोटिस करिए और ऑब्जेक्ट क्या करिए, आप बताइए कौन कौन सा फ्लोट कर रहा है, यानी कौन सा श्रिंक कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें आपके आगे दिखा रहे हैं, देखिए इधर, देखिए जैसे इसमें कुछ चाबी वगैरह हो गया, ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें लिया है, एक का सिक्का लिया है और लकड़ी का टुकड़ा लिया है और बॉल लिया है, इसमें चाबी हो गया, ये डूब जा रहा है, एक का सिक्का डूब जा रहा है, जबकि देखिए वो लकड़ी का बॉल हो गया, पत्ती हो गया और ये बॉल हो गया, ये सब सारी चीज़ें नहीं डूब रही हैं, ठीक है। और देखिए कुछ चीज़ें श्रिंक कर रही हैं, कुछ चीज़ें क्या हो जा रही हैं, नहीं कर रही हैं, डूब जा रही हैं पूरी तरह से, ठीक है। देखिए, जबकि कह रहा है कि वो जो हनी होता है, हनी का ड्रॉप ले लीजिए, वो भी क्या करेगा, पहले वो क्या करेगा, उसमें फॉल करेंगे, पहले वो भी ग्लास में तैरेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वाटर में वो भी पूरी तरह से डूब जाएगा, ठीक है। देखिए, व्हाट हैपन टू ऑल दिस, कह रहा है कि इन सब के साथ क्या हुआ, तो आप देख ही लिए, ऑब्जर्व कर लिए कौन कौन सा डूब जा रहा है और कौन कौन सा उसमें तैर कर दिखा रहा है, ठीक है। देखिए, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, जो चीज़ें जैसे लकड़ी हो गया, लीफ हो गया, बॉल हो गया, ये सब सारे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट थे, और कुछ चीज़ें जो इसमें डूब जा रहे थे, जैसे मान लीजिए ऑयल भी क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो फ्लोट कर रहा था ना, हम लोग पीछे देखे भी थे। देखिए, ऑयल को हम लोग क्या कर लेते, पीछे देखे भी थे ग्लास में हम लोग, देखिए ऑब्वियसली। देखिए, नॉट एज योर फ्रेंड, कर आई कैन सी, देखिए थ्रू दैट एंड सपोर्ट यू, ठीक है। You can see through all the materials, those substance or the materials through which things can be seen are called transparent। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है बाबू ट्रांसपेरेंट के बारे में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, सॉरी बाबू, हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट चले गए, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना। देखिए बाबू, जो चीज़ें क्या होता है ट्रांसपेरेंसी, हम लोग के बारे में बात करें, देखिए जिस चीज़ों में हम लोग एक तरफ से देखें और दूसरी तरफ से हम लोग क्या करें, दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी लुका छिपी का भी खेल खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, जिसमें हम लोग को छिपना रहता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें बताया है इसमें। देखिए, ये लिया है 3 ठो, देखिए ये पूरी तरह से क्या है, ये ट्रांसपेरेंस है, ठीक है, जबकि ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है, जबकि ये क्या है, ओपेक है। अभी हम लोग आगे से देखेंगे भी और सीखेंगे भी, ठीक है। देखिए, तीनों का एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए देखिए, हाइडन बिहाइंड ए ग्लासेस विंडो, देखिए
कह रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ग्लास के पीछे छिप जा रहे हैं, या फिर एक खिड़की के पीछे, जो खिड़की का ग्लास है, विंडो है जिसमें ग्लास लगा हुआ है, उसके पीछे क्या कर रहे हैं, छिप जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड कह रहा है सपोर्ट यू। कह रहा है कि आप क्या करिए, पीछे छिप जाइए और देखिए, अपने फ्रेंड से पूछिए कि तुम उधर से देखो, मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं, ऐसी तरह से बोला है इसमें, ठीक है। ऑल द मटेरियल, सब में से क्या करिए, एक बार आप क्या करिए, छुप छुप के बारी बारी से हर मटेरियल्स के पीछे से, और आप उससे पूछा करिए, ठीक है, वो बताएगा आपको, ठीक है। देखो जब आपको वो देख पाएगा पूरी तरह से ग्लास में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, ठीक है। और देखिए ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के क्या क्या एग्जांपल होते हैं, और भी सारी मटेरियल्स होते हैं, देखिए जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, और वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब सारी चीज़ें, एयर में तो हम लोग वैसे भी हर चीज़ देखते हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, ठीक है। देखिए जैसे शॉपकीपर होते हैं, वो भी यूजुअली क्या करते हैं, पूरी तरह से ऐसे ही बॉटल यूज़ करते हैं जो पूरी तरह से क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि उसकी सारे भी प्रोडक्ट, कौन कौन सा प्रोडक्ट वो बेच रहा है, वो सारी चीज़ें क्या हो सके, दिखाई देते रहें, ठीक है। और ग्लास में क्या क्या कंटेन है, वो सब सारी चीज़ें दिखाता रहे बॉटल में, ठीक है। देखिए प्लास्टिक, सो दैट कह रहा है कि बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम। कह रहा है कि बायर्स क्या करेंगे, खरीदने वाले अच्छे से देख पाएंगे ताकि क्या क्या है, और उसको खरीद लेंगे, ठीक है। देखिए कर ऑन द अदर हैंड, देखिए कर अदर आर द सम मटेरियल्स कह रहा थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कह रहा है कि जिस जो आप देख नहीं सकते, देखने में इम्पॉसिबल है, मतलब आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे मटेरियल को आप क्या बोलेंगे, ओपेक। जिसमें एकदम पूरी तरह से बाबू दिखाई नहीं देता है, उसको आप क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। देखिए ओपेक के क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे बाबू, हम लोग को उसमें देखना है। देखिए यू कैन टेल व्हाट इज़ केप्ट इन द क्लोज वुडन बॉक्स। कह रहा है कि लकड़ी का एक बॉक्स ले लीजिए, आप उसमें देखिए बाहर से दिखाई दे रहा है कि अंदर क्या रखा गया है, ठीक है, या फिर एक कार्डबोर्ड है, ये सब सारी चीज़ें, या फिर कोई कार्टून है, उसमें देखिए क्या अंदर से दिखाई दे रहा है, कि बाहर से दिखाई दे रहा है कि अंदर क्या उसमें रखा गया, कंटेंट क्या गया है, या फिर वुड का कार्डबोर्ड ले लीजिए, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मेटल का आप देख सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, ओपेक मटेरियल होता है, जिसके आस इस पार से उस पार नहीं दिखाई दे। जैसे आप बुक है, बुक अपने सामने लगा लीजिए, पीछे से कौन आ रहा है आप, अरे आगे से कौन आया अभी दिखाई देगा आपको, नहीं दिखाई देगा, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ओपेक का एग्जाम्पल हो जाएगा। कह रहा डू वी फाइंड दैट, कह रहा वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी, कह रहा है कि कन्फ्यूजन। कह रहा है कि हम लोग बिना कन्फ्यूजन के क्या कर लेंगे, सबको एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन क्या है, कह रहा है या तो ओपेक होगा या तो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। अब एक्टिविटी 6 में दिया है, देखिए एक्टिविटी 6 में क्या बोला है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक सीट पेपर ले लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, उसको एक बल्ब जलाएंगे सामने उसके, और हम लोग क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। हम लोग क्या दिखाई देगा, बल्ब तो ऐसे हल्का फुल्का दिखाई देता रहेगा, मतलब बहुत ही ना के बराबर दिखाई देगा, ठीक है, ओपेक का एकदम काम करेगा। जबकि उस पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप क्या करेंगे बाबू, उस पर ऑयल गिरा देंगे, क्या कर देंगे, उस पर ऑयल गिरा देंगे। ऑयल गिराने के बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है, सम ऑयल्स आर द स्प्रेड। देखिए उसमें क्या हो जाएगा, आसानी से ऑयल सीट पेपर पूरे बाबू फैल जाएगा, ठीक है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट, कह रहा है कि फिर उसके बाद हम लोग बल्ब की तरफ देखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पेपर से आसानी से क्या हो जाएगा, बल्ब दिखाई देगा, ठीक है। उतना फ्रेश नहीं दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा, ठीक है, मतलब धुंधला सा दिखाई देगा, ठीक है। जब भी बाबू कोई भी चीज़ धुंधला दिखाई देता है, यानी क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ठीक है, पूरी तरह से क्लियरली विजिबल नहीं होता है, वो सब सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ट्रांसलूसेंट में आ जाती है, ठीक है। देखिए थ्रू द ऑयल्स पेपर्स इज, कह रहा एवरीथिंग ऑन द अदर साइड आर विजिबल, ठीक है। देखिए द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन, ठीक, कैन नॉट बी सीन क्लियरली आर नोन एज द ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट के बारे में आप समझ भी गए होंगे अब तक, कि जो चीज़ें दिखाई दें हम लोग को इस पार से उस पार, लेकिन पूरी तरह से क्लियरली दिखाई ना दे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है। रिमेंबर देखिए ऑयल हो गया, पैचेज हो गया ऑन पेपर व्हेन इट टेस्टेड फूड आइटम, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द फैट्स, ठीक है। कह रहा है कि वही ऑयल हम लोग को अगर खाते हैं तो फैट का काम करता है, जबकि उसमें क्या कर रहा है, उसको ट्रांसलूसेंट बनाने का काम आ रहा है, ठीक है। अगर ऑयल नहीं लगाया होता तो फिर ट्रांसलूसेंट नहीं बना होता, ठीक है, ओपेक रह गया होता पेपर, और लगा देने से क्या हो गया, ऑयल, वो चीज़ ट्रांसलूसेंट हो गया, ठीक है। अब ये सब सारी चीज़ें, उसके एग्जाम्पल भी वगैरह भी दिए हैं। क्या देखिए आप क्या कर लीजिए, आप ऐसे ओपेक हो गया, ट्रांसलूसेंट है, कोई भी चीज़ आपको उस पर घर पे भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा चीज़ ओपेक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है। देखिए पहली सजेस्ट करिए उसको, कन्वर्टिंग द ग्लास टू द टॉर्च योर हैंड। कह रहा कि जो टॉर्च है उसको क्या करिए, अपने हाथ के पास रख के जला रही है, तो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, यानी ये भी चीज़ क्या है। देखिए कह रहा कि डज टॉर्च लाइट पासेस थ्रू योर
पम्प, कह रहा है कि आपके हथेली से क्या हो रहा है, पूरी तरह से लाइट पास कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए आपकी पूरी तरह से देखिए, कह रहा है एट अ डार्क प्लेसेस, ठीक है, एक अंधेरे वाले प्लेस पे दिखाइए, कह रहा है देखिए स्विच ऑन द टर्च, टर्च को आप जलाएंगे और क्या ऑब्जॉर्व करेंगे, जो हथेली पे आप देखना चाह रहे हैं, देखिए वेदर जो पंप यानी आप हथेली पे है बाबू, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो पूरी तरह से पहले हथेली क्या था, ओपेक था, जबकि टार्च जला देने के बाद वो बाबू कैसा हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट तो नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, हाथ फाड़ के तो इतना नहीं निकलेगा लाइट, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा ट्रांसलूसेंट, उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग ये सब सीखे हैं बाबू कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं वो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट तरह के दिखाई भी देते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, चीज़ों से बने भी होते हैं, ठीक है। एंड वेज दे मिक्स इन द वाटर और अदर लिक्विड, कह रहा है कि वो या तो उनको हम लोग वाटर में मिक्स कर रहे थे या फिर अदर लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, तो वो लोग क्या हो रहा है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो वाटर में मिक्स करने पे फ्लोट कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ वाटर में मिक्स करने पे क्या हो जाए पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जा रहे हैं, सॉल्युबल हो जा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इनसॉल्युबल हैं, कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, कुछ ओपेक हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट है। ये सब सारी हम लोग मटेरियल्स के बारे में हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं, और इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है या फिर कितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट किसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम क्या कर लिए हैं, आसानी से स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। एट होम करा वी यूजुअली स्टोर थिंग्स सच एज द करा की मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर द प्लेस टुगेदर, ठीक है, सच एज अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजली, ठीक है। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली केप्ट ऑल टाइप ऑफ द बिस्किट्स एट वन कॉर्नर, ठीक है। कह रहा कि देखिए कोई भी शॉपकीपर वगैरह हैं या फिर वो सब सारी चीज़ें जो भी यूज़ करते हैं अपना, जैसे फिर जो भी प्लास्टिक का डब्बा वगैरह, ये सब सारी चीज़ें अक्सर कैसे यूज़ करते हैं, वो सब ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं ताकि उसका सामान आसानी से उसको क्या होता रहे, दिखाई देता रहे, ठीक है। इसमें बता रहा है कि एक जो ग्रॉसरी है बाबू वो क्या करता है, अपने सभी बिस्कुटों को एक समान कॉर्नर में रख देता है और सब में क्या होता है कि उसको दिखाई दे देता है, ट्रांसपेरेंट वाले बॉटल में रखता है, ठीक है। ऑल्दो शॉप अनदर वाइल कह रहा है कि ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड इन द सेम अदर प्लेसेस, ठीक है। और कह रहा है कि जो आपका पल्सेस वगैरह हो गया और भी सारी ग्रेन्स वगैरह ये सब सारी चीज़ों को अदर जगह रखता है, ठीक है। कह देयर आर अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच एज द ग्रुपिंग यूजफुल, ठीक है। और कह रहा है कि उसको हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा, देखिए ताकि देखिए डिवाइडिंग द मटेरियल्स आर द ग्रुप मेक्स इट्स कन्वर्टेंट टू स्टडी दियर प्रॉपर्टीज़ एंड आल्सो एब्जॉर्ब एनी पैटर्न्स, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी वी विल स्टडी मोर अबाउट इन द हायर क्लास, ठीक है। हम लोग और इसके बारे में इन सब सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें आगे, और इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ हमारा क्या होता है, ये चैप्टर ख़त्म होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बता ही दिए हैं। हार्ड क्या होता है, ठीक है, जो हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। इंसॉल्युबल क्या होता है, जो पानी में ना घूमे। लस्टर क्या होता है, जो हम लोग को चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, या फिर चौके जिसको रगड़ने पे, वॉश करने पे, ठीक है। मटेरियल्स क्या होते हैं, जो चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, जो हार्ड होते हैं। ओपेक क्या होता है, जिसकी इस पार से उस पार नहीं दिखाई देता है। रफ क्या होता है, जो काफ़ी स्मूथ होते हैं, ठीक है। सॉल्युबल क्या होता है, जो पानी में घुल सके। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसकी हल्का सा धुंधला सा इस पार से उस पार दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे। तो हमारा यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू गाइस।